हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नए चैप्टर में। बहुत ही शानदार चैप्टर होने वाला है आपका, सेशन आज का होने वाला है। तो रसायन विज्ञान में हम 12th के पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 की करने वाले हैं शुरुआत। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। तो आज के हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि अगर आपने हमारी एनसीईआरटी की बेसिक सीरीज देखी है तो जो हमारी बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज चली है, अगर आपने उसको देखा है तो आपको चैप्टर एकदम क्या करेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हेलो एल्केन होता क्या है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो का मतलब क्या होगा, हैलोजन। हेलो का मतलब हो गया हैलोजन। जो हमारा हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है हैलोजन। हेलो का मतलब हो गया हैलोजन, हैलोजन। और प्लस एल्केन, एल्केन मतलब क्या, कार्बन की खुली श्रृंखला, कार्बन की खुली श्रृंखला, कार्बन की खुली क्या है, श्रृंखला, खुली, कार्बन की क्या हो जाएगी, खुली श्रृंखला। इसमें हैलोजन, हैलोजन में कौन कौन क्या क्या आएंगे, हैलोजन में हमारा होता है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब क्या है, हमारे हैलोजन एलिमेंट हैं। तो जिसमें क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो और क्या हो, कार्बन की खुली श्रृंखला हो, उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे हेलो एल्केन। तो आइए इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, आपको अगर पता हो तो कमेंट में बताइए। अगर आपने बेसिक सीरीज हमारी देखी है तो आप इसका आंसर बहुत ही शानदार तरीके से दे सकते हैं। तो Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे क्या, जिधर से कोई समूह लगा हो, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 3। तो हम इसका नामकरण क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, 1 क्लोरो मेथेथ प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। तो इसका हो जाएगा 1 क्लोरो, एक नंबर क्या, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब इसका नंबरिंग करेंगे क्या, दोनों तरफ कार्बन समूह जोड़ा किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो 1 4 दो जगह क्या है, ब्रोमीन है, क्या 1 4 डाई ब्रोमो, 4 है क्या गया, ब्यूटेन, मेथेथ प्रोप ब्यूटेन। तो अगर आपने हमारा बेसिक सीरीज नहीं देखा है तो सबसे पहले क्या कीजिए, जल्दी से उसको बेसिक सीरीज को देखिए और इसको देखते हैं, उसके बाद आपको क्या होगा, एकदम उड़ा देंगे इस चैप्टर को। अब जानते हैं हेलो एरिन होता क्या है। ये तो क्या था, हमारा हेलो एल्केन था। तो हेलो एल्केन के बाद आ गया हमारा हेलो एरिन। हेलो एरिन होता क्या है, तो आइए जानते हैं हेलो एरिन होता क्या है। तो हेलो एरिन, हेलो एरिन मतलब हो गया आपका, जिसमें क्या हो, एरिन, एरिन मतलब क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन की बंद श्रृंखला। हेलो मतलब क्या होगा, हमारा हैलोजन। हेलो मतलब क्या, हमारा हैलोजन। हेलो मतलब हो गया हमारा क्या, हेलो मतलब हैलोजन, हैलोजन। और एरिन, एरिन मतलब क्या हो गया, हमारा कार्बन की बंद श्रृंखला, कार्बन की बंद श्रृंखला। कार्बन की बंद श्रृंखला में क्या आ जाएगी, हमारा बेंजीन जैसी, बेंजीन जैसी, जिस तरह से बेंजीन होता है उसी के तरह की श्रृंखला क्या होगी, हमें प्राप्त होगी। तो बेंजीन जैसी। हैलोजन में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या हमारा कार्बन की, ये क्या हमारा हैलोजन है, और इसके बाद क्या, कार्बन की बंद श्रृंखला। तो
तो यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी, बेंजीन जैसी संरचना आएगी। तो यहाँ से हो जाएगा ऐसे, बेंजीन जैसी संरचना क्या होगी यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी। क्या हमारा ये क्या है, हर जगह क्या है, इसके कोनों पर क्या है, कार्बन है, और यहाँ से क्या है, उसके बाद यहाँ पर मतलब क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो यहाँ पर जुड़ जाए। तो मान लेते हैं क्या हाइड्रोजन ग्रुप क्या आ गया, जुट गया, तो यहाँ हो गया क्लोरो। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे क्लोरो बेंजीन। तो क्या कर रहा है, बेंजीन जैसी संरचना मतलब क्या, ये बंद श्रृंखला ना, कार्बन की क्या बंद श्रृंखला है, उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन जुटा हुआ है। तो हमें भी ये क्या हो गया, हमारा हेलो एरिन हो गया। तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे क्लोरो बेंजीन, क्लोरीन है और बेंजीन है, तो इसे पढ़ेंगे क्या, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। इन सब चीज़ों को हमने क्या किया, बहुत ही डिटेल के साथ किसमें पढ़ाया है, बेसिक सीरीज में। तो यहाँ पर भी तो पढ़ाएंगे ही, तो टेंशन मत लीजिए, अगर वहाँ से देख कर आएंगे तो क्या होगा, और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जल्दी आपको क्या होगा। यहाँ पर धीरे धीरे तो चल ही रहा है, तो ये तो चलता रहेगा। यहाँ पर क्या है, कोनों पर क्या है, कार्बन है, और इसमें मान लेते क्या यहाँ पर एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया और एक यहाँ ब्रोमीन जुट गया। तो नंबरिंग यहाँ किससे करेंगे, यदि यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4, यानी 1 4 कितना जाएगा, 1 4 हमारा हो जाएगा 1 4 क्या जाएगा, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, ब्रोमो 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो हमें उम्मीद है यहाँ हेलो एल्केन और हेलो एरिन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब आइए देखते हैं इसका डिग्री के आधार पर वर्गीकरण। तो हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, डिग्री की पहचान करेंगे, कितने डिग्री एल्केन है, सबसे वर्गीकरण। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। तो इसका वर्गीकरण देखेंगे तो पहला पॉइंट, वर्गीकरण में पहला पॉइंट, हेलो एल्केन में कार्बन की डिग्री की पहचान। हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में, एल्केन में कार्बन की में कार्बन की डिग्री की पहचान, की पहचान, कार्बन की डिग्री की पहचान। तो क्या होता है, 3 प्रकार के हेलो एल्केन होते हैं। यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हेलो एल्केन, 3 प्रकार के हेलो एल्केन, लो एल्केन डिग्री के आधार पर। तो डिग्री के आधार पर तो आइए एक एक करके तीनों के बारे में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं, तीनों की डिग्री की पहचान करते हैं। तो तीनों की डिग्री देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया, कार्बन दे दिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसमें क्लोरीन क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन समूह है किससे जुड़ा है, एक ही जो हमारा क्या है पहला वाला क्या कार्बन समूह किससे, एक कार्बन से जुड़ा है, तो क्या कहेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 1 डिग्री, यानी एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या कहेंगे 1 डिग्री। तो कहेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये हमारा क्या है प्राथमिक, इसे क्या कहेंगे प्राथमिक, 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब 2 डिग्री, अब यहाँ पर मान क्या CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन समूह है वो क्या रहा है, कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा है तो क्या आ जाएगा हमारा 2 डिग्री।
जो जुड़ा है वही क्या कहलाएगा 2 डिग्री, तो इसे पढ़ेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन एल्केन, या इसे कहेंगे द्वितीयक। यहाँ पर अब CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, ऊपर CH3 नीचे CH3, तो कृपन कितने कार्बन समूह से जुड़ा है 1 2 3, 3 से जुड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री, तो 3 डिग्री हो जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे क्या 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसे क्या, ये क्या है हमारा तृतीयक, ये कैसा है तृतीयक। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हेलो एल्केन के बारे में हमने जान लिया, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे ये बढ़ते हैं, आपको पहचान करके बताना है कि कौन सा हेलो एल्केन है कि कितने डिग्री का है। तो मैंने क्या C सिंगल बॉन्ड CH2Br सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो हमारा ये कितने डिग्री होगा, फिर यहाँ से हो गया इस तरह से है, तो एक सेकंड इसको हो जाएगा यहाँ पर हमारे यहाँ Cl जुड़ा है, एक सेकंड इसको अब आपको बताना है कौन कितने डिग्री हेलो एल्केन है। तो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ही तो जुड़ा है, तो एक जुड़ा क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 1 डिग्री, हो जाएगा हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन, तो हम इसको लेंगे। और इसमें क्लोरीन क्या होगा, इसको हम लेंगे, और इसमें आयोडीन यहाँ जुड़ा है तो क्या होगा, इसको हम लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन। यह क्या हमारा प्राथमिक है, हमारा क्या है यहाँ पर देखिए इस कार्बन से कितने जुड़े 1 2 3, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3 डिग्री, तो 3 डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। ये क्या हमारा तृतीयक। अब फिर यहाँ पर देखिए कितने जुड़े हैं इससे, 1 2 2 जुड़ा क्या हो जाएगा हमारा 2 डिग्री, तो इसे कहेंगे क्या 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन यानी कि द्वितीयक। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला है हमारा वर्गीकरण, वर्गीकरण में हमारा दूसरा है क्या, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर। अब संकरण के आधार पर कौन कौन से होंगे, तो आइए पहले देखते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन संकरण के आधार पर तो क्या होंगे, जब CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, फिर अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड Cl। उसके बाद है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे क्या हट जाए। फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखिए जिसमें जो हमारा क्या है हाइड्रोजन ग्रुप है उससे सटे हुए जो हमारा कार्बन है उससे क्या दूसरे नंबर पर, उससे क्या पहले यानी दूसरे उसके बाद वाले कार्बन से क्या डबल बॉन्ड जुटा हुआ है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड मतलब क्लोरीन पहले कार्बन के क्या दूसरे कार्बन से क्या डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो क्या पढ़ेंगे इसे एलिल हैलाइड। एलिल मतलब स्पेलिंग इसका हो जाएगा AALYLIC एलिक या एलिल हैलाइड हो गया। अब यहाँ पर क्या क्लोरीन जो क्या हाइड्रोजन से सटे हुए जो हमारा क्या कार्बन परमाणु है उससे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जुड़ा है तो उसे क्या पढ़ेंगे वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड, हैलाइड यानी VINYLIC विनाइलिक। फिर जो हमारा कोई भी क्या हो एकदम पूरा सिंगल बॉन्ड हो तो उसे क्या पाएंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल ALKYL एल्किल हैलाइड। अब ये तो हैलो एल्केन हो गया। अब दूसरा देखते हैं हैलो एरीन। हैलो एरीन में हैलो एरीन हैलो एरीन, हैलो एरीन में हमारा क्या एक बेंजीन समूह है। तो यहाँ पर क्या जुड़ा है ब्रोमीन जुड़ गया है और इसमें क्या है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इस प्रकार हो तो ये क्या ब्रोमीन से डायरेक्ट क्या है जो हमारा कार्बन समूह उससे क्या डायरेक्ट डबल बॉन्ड है तो इसे पढ़ेंगे क्या एरिल हैलाइड। और इसी प्रकार क्या हो इस प्रकार से हो, यहाँ पर क्या हो इससे क्या हो जुड़ा हो CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इस प्रकार से जुड़ा हो। तो यहाँ पर देखिए किस कार्बन समूह से डबल बॉन्ड जुड़ा है, मतलब पहले यानी दूसरे से क्या है दूसरे कार्बन समूह से क्या है डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो इसे हम पढ़ेंगे क्या बेंजिल हैलाइड। बेंजिल बेंजिल हैलाइड। BENZY बेंजिलिक हैलाइड। फिर यहाँ पर तुरंत क्या होगा डबल बॉन्ड जुड़ा है जो हमारा कार्बन समूह से तो इसे क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड ARYL, ये क्या हो जाएगा एरिल हैलाइड। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ दिए हैं यहाँ पर और ऐसे, और क्या हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है और इस प्रकार एक दिया है, इस प्रकार यहाँ पर जुड़ा है हमारा ब्रोमीन। तो यहाँ पर क्या है हमारा एक कार्बन समूह है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन है।
और ये हमारा क्या है, ये हमारा डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर संकरण हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो आपको इसमें बताना है सबसे पहले ए क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, हो जाएगा एलिल हैलाइड है कि वाइनिल हैलाइड है, वाइनिल हैलाइड कि एल्किल हैलाइड है, कि एल्किल हैलाइड। सी फिर इसको बताना है एरिल हैलाइड है कि वाइनिल हैलाइड है, वाइनिल या विनाइल, वाइनिल या विनाइल। तो इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं। तो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, वही सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या गए, ऑप्शन तो दोनों की क्या है, सेम है। तो इसमें कौन सा एलिल होगा कि क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कार्बन पहले वाले जो कार्बन से क्या है, पहले वाले कार्बन से ही क्या हो गया, जुट गया है। तो जब जुटा है तो हमने क्या पढ़ा है, जब पहले कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, पहले कार्बन से ही जुट जाए डबल के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा, पढ़े क्या, वाइनिल। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वाइनिल हैलाइड। फिर दूसरे कार्बन से जब जुटेगा, तो पहला है दूसरे कार्बन से जुट रहा है, तो क्या हो जाएगा, दूसरे कार्बन से जुटा पहले यानी दूसरे कार्बन से जुड़ा, क्या होगा, एलिल हैलाइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, एलिल हैलाइड। और यहाँ पर संकरण कौन कौन से हैं, तो हमारे क्या सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पे क्या होगा, हमारा sp3 संकरण होता है, सिंगल बॉन्ड पे हो जाएगा sp3। और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा sp2। और ट्रिपल बॉन्ड रहता तो क्या होता हमारा sp हो जाता। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, होमवर्क यहाँ पर हमारा आयोडीन जुटा है, तो आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बताना है कि एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड है कि बेंजिल हैलाइड, कि बेंजिल हैलाइड। एरिल हैलाइड है कि बेंजिल हैलाइड है। तो दोनों में से आपको ऑप्शन क्या करना है, चुन के आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ एकदम शानदार तरीके से IPSC लिखना आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।